मैंने क्या किया था 2006 से 2019 तक के पेपर सॉल्व किए थे। तो मेरे को काफ़ी आइडिया हो गया था कैसा आ रहा है पेपर। अगर ये सुबह 4 बजे तक भी पढ़ेगा तो मैं सुबह 4 बजे तक मैं जागती हूँ। अच्छा क्यों मम्मी की मेहनत क्यों? नहीं मैं बोलता सो जाओ, ऐसे आएंगी छुपके से देखेंगे पढ़ रहा है कि नहीं, ऐसा हल्का सा पर्दा हटा के मन करके मेरे को दिख रहा होता है वो व्यू से। फिर आगे हाँ सर थोड़ा वहाँ पे लगा लीजिए, अभी एंट्री कराना पड़ेगा। अच्छा ठीक है आजा। कोविड के टाइम पे तो बिल्कुल हम लोग को ऐसे बाहर जाने ही नहीं देते थे। अच्छा मतलब जब लॉकडाउन वगैरह था ना तो मतलब जब नॉर्मल भी हो गया था कोविड फिर भी बाहर निकलना अलाउड नहीं है। ओके सिर्फ हॉस्पिटल जा सकते हो। संस्कृत में वो मंत्र टाइप होते हैं ना, वैसे टाइप का मींस घर से निकलते समय इसको पढ़ो ओके और अंदर आते समय मतलब इसको पढ़ के जो अगर की हिफाजत होती है। तो मैं सही टाइम पे एकदम पढ़ रहा हूँ आते ही। अच्छा दिस इज उर्दू, वैसे ये उर्दू लिखा हुआ है। ओके नाइस। मैं 2020 से स्टार्ट किया था पढ़ना। अच्छा मुझसे मतलब क्या यूट्यूब चैनल पे देखा था मुझे? हाँ Okay. मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा। क्योंकि मेरा जीएटी स्ट्रगल रहता था। ओके मैं सो जाता था बट जीएटी में प्रॉब्लम पड़ता था बहुत। तो मेरा दोस्त था बोला सुमित सर है तो एक बार देख ले। मैं देखा देन ऐसे आपका पहले तो अनअकैडमी में वीडियोस देखे आपके अनअकैडमी वॉरियर्स, देन इसके बाद आपका पर्सनल चैनल उसमें जाके देखा मैंने आपके वीडियोस, फिर फॉलो करना स्टार्ट किया। ओके और टोटली यूट्यूब से पढ़ाई करी? हाँ टोटल। अच्छा और वैसे मैथ और वो कहीं और से मतलब तुम्हें पढ़ने की नीड नहीं पड़ी मतलब ऐसे? हाँ मतलब अर्पित सर से थोड़ा 2-3 चैप्टर्स जो होते थे जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, बस वो सब यूट्यूब में जो सर एक साथ एक मैराथन निकालते थे 4-2-3 घंटे मतलब उसमें प्रैक्टिस टाइप में आपने कर लिया। मतलब जो वीक सेक्शन था वो जीएटी मतलब जीएस था, जीएटी में भी जीएस था कंप्लीट। ओके तो फिर मुझसे पढ़ के क्या लगता है कितनी हेल्प हुई मतलब ओवरऑल? सब बहुत हो गया। मैं बताता हूँ मेरा पहले कितना स्कोर बनता था 180। अच्छा पूरा मिला के दोनों मिला के? नहीं दोनों मिला के नहीं। जीएटी में 180 स्कोर रहता था। ओके एंड अच्छा ऐसा 270 280 के आसपास। तो 100 नंबर मैंने बढ़वा दिए ऐसा? चलो भाई अगर इतना कंट्रीब्यूशन मानते हो तो बहुत। जब मैं करता था पहले प्रिपेयर तो ऐसे होता है ना, दोस्त लोग बोलते हैं जीएटी तो हो जाता है, मैथ से फोकस कर, मैथ से तो मैथ्स कर रहे हैं, जीएटी भूल गए हैं, हो जाएगा इस उम्मीद में है। तो फर्स्ट पेपर ऐसे डूबा, देन सेकंड पेपर आया, मतलब थोड़ा करेंगे सिर्फ साइंस पोर्शन टारगेट करेंगे, जीएस तो होना नहीं है हमसे। साइंस पोर्शन करेंगे तो उसके बाद से वो किया, फिर भी डूब गया। फिर बैठ कर रियलाइज किया क्या कर रहा हूँ मैं। देन आपकी एक वीडियो आई थी कि सब में एवरेज होना है। हाँ ये तो मेरा मंत्र है ये तो। हाँ तो वो किया मैंने एंड देन उससे वो इफेक्ट किया। तो दिस इज नाइस भाई, मतलब जो बातें मैं बोलता हूँ तो भाई कुछ है ही तभी। ये जो एवरेज होने वाली बात है ना, जैसे एनडीए एग्जामिनेशन में एक बात मैंने हमेशा ही बोली है, एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आईआईटी एंड एनडीए में बेसिक डिफरेंस ही ये है, आईआईटी में 3 ही सब्जेक्ट पूछेगा लेकिन 3 को बहुत डेप्थनेस में पूछेगा, एनडीए में 10 सब्जेक्ट पूछेगा लेकिन 10 को ठीक ठाक लेवल पे पूछेगा। तो अगर आप 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ लो और सब में एवरेज हो जाओ तब भी मतलब एक एवरेज बच्चा भी अगर सारे सब्जेक्ट पढ़ लेगा तो मेरे अकॉर्डिंग टॉप भी कर सकते हैं एनडीए में। तो दिस इज़ द सिनेरियो। तो वही तैफ ने फॉलो भी कर दिया। तो जो मैं आपको बताता हूँ ना वीडियोज़ में, वो सब चीज़ें कोई सुनता भी है और कोई फॉलो भी करता है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जो बातें बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टिव वे में चीज़ें बता रहा हूँ, तो अच्छा है। और फिर मतलब वहाँ पे क्या मतलब हिस्ट्री विस्ट्री कैसे मतलब क्या मतलब सब कुछ पढ़ा था या कैसे? हाँ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी पूरी प्लेलिस्ट देखी थी। ओके। एंड एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल में सिर्फ 1 शॉट देखा था। ये एनसीईआरटी वाला जो 1 शॉट आया था? हाँ जो आपने निकाला था वो देखा था। एंड बाकी पॉलिटी भी पूरा देखा था मैंने।
मतलब मैं क्या करता था ना, आपकी वीडियोस के साथ पाथ फाइंडर बुक है, उसमें बैठ के मार्क करते रहता था एंड खुद जो मिसिंग होता था उसमें नोट्स बना लेता था एंड ऐसे करके पूरा। दिस इज ऑल्सो अ स्मार्ट वर्क कि जैसे एक तो बच्चा होता है क्या करता है, सब कुछ ही सोचता है मैं लिख लूँ, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ लिख लूँ या फिर किसी किताब को बिल्कुल पढ़ लूँ। अब जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आप उस चीज़ को कहीं हाईलाइट भी कर लोगे ना, चाहे फिर मेरे नोट्स का प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर किसी बुक से भी कर लोगे, उसको हाईलाइट कर लोगे, तो रिवाइज करने में बड़ा इजी रहता है, बिकॉज यू एक्जैक्टली नो कि आपको क्या क्या चीज़ें दोबारा रिवाइज करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो क्या लिखनी है, कैसे रिलेट करना है, स्टोरी कैसे बन रही है, तो दिस इज नाइस। करंट अफेयर वगैरह किए थे? हाँ, आपका मतलब जो डेली करंट अफेयर आता था ना, देखते थे। हाँ, तो उसमें आप द हिंदू कराते थे, तो मैं द हिंदू मंगा लिया था एंड वैसे ये तो। जो आप जो बोलते थे वो सब कर देता था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता था वो सब। चलो जी, बहुत बहुत ही बेहतरीन है। एक ना अभी मुझे याद आया, एक ना मैम एक मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था, आज से 1-1.5 साल पहले आया था, उस बच्चे का फ़ोन आया तो उसने बोला मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है, तो मैंने कहा हाँ जी मैम बताइए। तो उन्होंने कहा मेरा बच्चा ना पहले सुबह उठता नहीं था और मैं बहुत परेशान रहती थी, तो ये जो बोल रहा है ना, मेरी डेली करंट अफेयर क्लास आती थी, ये क्लास मेरी सुबह 8 बजे आती थी, अब 8:30 की है मैंने शादी के बाद, उससे पहले 8 बजे आती थी। तो वो कहे आपकी क्लास के लिए इतना एक्साइटेड है, तो मैं इसका सिलेक्शन हो ना हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये सुबह उठना स्टार्ट हो गया है आपकी इस क्लास की वजह से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुंभकर्ण है। सुबह की नींद में इसको जगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए ही कर लेता था। मीन्स अभी इसको इतना क्रेज था कुछ टाइम से, 1 साल से जब इसका सेकंड टाइम नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी सैड हो गया था। फिर उसके बाद इसने जो मेहनत की ना, वो मुझे दिखती थी इसकी मेहनत। मीन्स सुबह फजर के टाइम जब मैं नमाज के लिए उठती थी कभी, तो जब मैं पर्दा हटा के देखती थी तो ये पढ़ता हुआ मिलता था। सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था? अर्ली मॉर्निंग नहीं, फुल नाइट। ओके, मतलब पूरी रात ही पूरी पढ़ रहा रात, है। मतलब अजान हो रही होती थी और ये बैठा रहता था, पढ़ रहा होता था, तो मुझे देख के बड़ा वो लगता था। फिर उठ के फिर ब्रेक लेके फिर वो सुबह की नमाज पढ़ता था, फिर उसके बाद फिर अपना सो जाता है। मतलब रात को मतलब पढ़ता था ज़्यादा? इसको रात की ही पढ़ाई है शुरू से। थोड़ी डिस्टर्बेंस कम रहती है थोड़ी रात को, मेन फैक्टर ये भी है। मतलब अपने रूम में बस सेफ रहेगा, अपना बंद कर लेगा, फिर वहीं बैठे अपना करता रहेगा। फिर भी मैं इसके साथ, अगर ये सुबह 4 बजे तक भी पढ़ेगा तो मैं सुबह 4 बजे तक मैं जागती हूँ। अच्छा। क्यों? मम्मी की मेहनत क्यों? नहीं, मैं बोलता सो जाओ, ऐसे आएंगी छुपके से देखेंगे पढ़ रहा है कि नहीं, ऐसा हल्का सा पर्दा हटा के मन करके मेरे को दिख रहा होता है वो व्यू से, ठीक है, देख लो, चेक करना पड़ता है ना बच्चे पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये एज है ही ऐसी है, ठीक है, तो इसीलिए दिस इज लाइक मेक और ब्रेक वाले थिंग। मुझे एनडी स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा पसंद है कि 12th से निकलते अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो ऑफिसर बन जाता है, तो माँ बाप के लिए ना परमानेंट मतलब टेंशन खत्म होगी। हमने पहले इंजीनियरिंग करी, तो मतलब पहले तो फाइट करो 12th के बाद अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, फिर वहाँ पे 4 साल बिताओ, उसके बाद फाइट करो जॉब लेने के लिए, तो वो स्ट्रगल बहुत बड़ी है। वो पापा इसको यही बोलते थे कि मीन्स अगर आपने अभी अच्छी पढ़ाई कर ली तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, नहीं तो आप फिर धक्के खाना आपके लिए बहुत वो हो जाएगा। काफ़ी अभी इस जब से कोरोना काल आया उस टाइम से जैसे देख रहे हैं, जैसी सिचुएशन थी यहाँ की, तो उस हिसाब से बहुत वो लगता था। फिर इसको हमेशा वो कन्विंस करते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, बस मैं तुम जो बोलोगे वो मैं खर्च करूँगा, बस तुम पढ़ाई कर लो, बस पढ़ाई। मतलब और काफ़ी स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा, मतलब इन लोग दोनों बच्चे बहुत डरते हैं पापा से। नहीं, डरना भी चाहिए, घर में एटलीस्ट एक बंदा तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मतलब उनको पढ़ाई पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, मतलब नमाज का टाइम है तो सीधे खड़े हो जाओ। हाँ, मतलब कुछ वो हाँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। नाइस। नहीं तो तभी फिर उसका रिजल्ट भी है। वो यही बोलते हैं, इसको यही बोलते हैं कि पहले कुछ मांगना है तो उसके लिए मेहनत करो। यस, ऐसे नहीं। और एक चीज़ जो मतलब ऐसे ना, इस बार बहुत बच्चे हो गए हैं वैसे, सो मतलब कम से कम इस मैंने पिछली बार हम जो बर्थडे पे थे सूरज, तो लड़का आया था ना जो टेक्निकल एंट्री रिकमेंडेड था, तो उसके फादर भी टेक्निकल एंट्री से मतलब वही सिपाही की पोस्ट पे गए थे, एंड वो करे। मेरे हस्बैंड थे, तो ये बहुत आगे पढ़ना चाहते थे, बट इनको इतना कोई गाइड नहीं करा। उस टाइम पे इतना माहौल नहीं था पढ़ाई का, लेकिन इन्होंने बच्चों को बहुत गाइड किया, तो उसका इनको फायदा उठाना चाहिए कि पापा जो हमें बोल रहे हैं तो वो सही चीज़ बोल रहे हैं। अच्छा, आज उनके लिए मुझे लगता है सबसे प्राउड की बात मतलब ये है कि उन्हीं का ही ऑफिसर बन के, अगर यकीन नहीं करेंगे जिस
दिन इसका सिलेक्शन हुआ था तो उस दिन इसके पापा की सिचुएशन कैसी थी, रो रो के वो एकदम बेहाल थे, खुशी के आंसू उनके खुशी इतने का थे। सुन नहीं मतलब फुल नाइट वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, Yes, yes. टेंशन में थे कि और अभी 12th में आए हो? हाँ अभी 12th में गया। ओके, तो भाई एक स्केड्यूल बनाने की कोशिश करो कि रोज डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। एक पर्सनैलिटी में धीरे धीरे आपको मतलब जो आपकी सोच है ना, जो एक्चुअली चेक होगी SSB में, वो सब आपका करंट अफेयर डेवलप करेगा कि क्या हो रहा है आसपास। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो रोज़, आधा घंटा निकालो पढ़ो। अगर वो स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए जैसे मेरी वीडियोज़ है, मेरी किसी और की देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जानो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। वो जो चेक करते हैं वो यही चीज़ चेक करते हैं कि भाई ऑफिसर हम जिसको बना रहे हैं वो अपनी सोसाइटी के बारे में, आसपास के बारे में कितना जानता है। तो और ये चीज़ ऐसी है जो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो रिटर्न के बाद टाइम मिलेगा उसमें कर नहीं पाओगे। आपको आज से उसके लिए धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ उस टाइम पे सीधा उसको फाइनल ब्रशअप वाला टाइम होगा। आज से धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट करो, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो उनको रोज़, उससे वो कैब भी इम्प्रूव होगी और बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी। बाकी मैथ साइंस सब बढ़िया चल रहा है? हैं? थोड़ा जोर से बोलो। मैथ सही चल रहा है। मैथ सही चल रहा है बस, वो बाकी फिजिक्स और वो सही चल रहा है, बस जीके का कर रहे हैं, जीके और हिस्ट्री तो ये तो मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है भाई इतना। मतलब इस बात को तो मतलब GS वाला तो पोर्शन आई कैन गारंटी कि अच्छे से आप मेरी वीडियोस देख लो। मतलब चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कहीं पेड पढ़ाता हूँ, पेड ही पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। वहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, यूट्यूब पे सब कुछ आता है, आपने सब कुछ यूट्यूब से करा है, आप यूट्यूब से पढ़ो। रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है लाइव आओ, सब कुछ डला हुआ है पहले से। आप जाओ देखो, पढ़ने वाले बनो, सब कुछ अवेलेबल है। और मेरा नहीं, इनफैक्ट मतलब 100 यूट्यूब चैनल है, सब ने पढ़ा के डाला हुआ है, आप बस पढ़ लो, जाके देख लो। एंड टाइम इनफ है। और अभी तो अप्रैल है भाई, आपको सितंबर वाला टाइम देना, उसी में आप एलिजिबल हो, तो आप कर जाना। जैसे इसने गलती करी वो ना करो कि भाई GS ना करो, फिर बाद में जाके समझ में आए 2 साल बाद कि GS करना चाहिए था। भाई की गलती से सीख लेना, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में रिकमेंड होना है, ना कि लास्ट, ऐसा नहीं इस चीज़। तो आपके पास नंबर है ही, जब आपका दिल करे आप बातचीत कर लो। और शर्माते किस चीज़ से हो बताओ? मतलब माय पॉइंट इज SSB में शर्मीला बच्चा चलेगा नहीं चलता, मतलब फैक्ट है। और शर्माओगे तो वैसे भी एकेडमी में भी मतलब चैन से रह नहीं पाओगे। एकेडमी में भी तो मतलब सारे एक से बढ़ के एक आते हैं ना। जो भी लड़का थोड़ा सा उनको लग गया ना कि थोड़ा सा कमज़ोर है किसी भी सेंस में, इसको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं या कुछ भी, मतलब वो हो जाता है। तो कभी भी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी शो नहीं करनी है कि आप किसी से कम हो या कुछ भी। बी कॉन्फिडेंट एवरीथिंग। जब अच्छा पढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा है, डिफेंस बैकग्राउंड से हो, तो पर्सनैलिटी वो आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए, कभी भी नहीं शर्माना, ठीक है। और जोर से बोलना होता है। ऑफिसर वाली वो क्वालिटीज़ लाओ ना, तो एक दिन में नहीं बन पाओगे ऑफिसर, ना ही NDA एग्ज़ाम रिटर्न निकाल के बन पाओगे ऑफिसर, ठीक है। वो धीरे धीरे मतलब पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ पे भी काम करो। चलो तो जी, हम थोड़ा सा तैफ के साथ नेवी नगर घूमने निकले हैं, ठीक है। तो तैफ बताओ भाई क्या क्या चीज़ें हैं। ये सामने क्या है, ये क्या है? ये केंद्र विद्यालय स्कूल है। अच्छा, और तुम्हारा स्कूल? और मेरा ये है नेवी चिल्ड्रन स्कूल। अच्छा, उधर वो वाला, अच्छा वो NCS जो लिखा हुआ है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल। तो मतलब चिल्ड्रन मतलब टोटल पूरे मतलब 12th तक यहीं पढ़ाई करी तुमने? पूरे, हाँ। ओके, चलो। वैसे भाई जो नेवी नगर के एरिया है बड़ा अच्छा है, बहुत ही पीसफुल एरिया है। मतलब साउथ बॉम्बे का बहुत पीसफुल सा एरिया है ये। ये भी नेवल पुलिस है। हाँ। हमने रिटर्न के बारे में तो बातें कर ली हैं काफ़ी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी बातें तुम SSB के बारे में बताओ कि SSB में इन जनरल तुम्हें मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में तुमने SSB क्लियर कर लिया? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा,
सेकंड अटेम्प्ट में तुम्हारा एसएसबी था? ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट थी मेरी टेक्निकल एंट्री। अच्छा टेक्निकल एंट्री, अच्छा एनडीए का फर्स्ट था ये? एनडीए का फर्स्ट। ओके, और टेक्निकल एंट्री में कहाँ तक गए थे? स्क्रीन आउट। तो वो फिर फर्स्ट ही हो गए। हाँ, kind of first ही हो गया। अच्छा, तो मतलब तुमने मतलब किन बातों का मतलब क्या दिमाग में लेके गए थे तुम एसएसबी को लेकर? मतलब मेरा ऐसा था कि पहले तो कोचिंग भी ली थी, क्योंकि मैं सोचा था मेरे को एक्सपोजर चाहिए। एंड लास्ट अटेम्प्ट है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं गया था एफपा में, वहाँ गया, पूरा एक्सपोजर लिया एंड बेसिकली उन्होंने मेरे को मेरी वीकनेसेस बताई क्या क्या है। तो मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया एंड देन वही पर्सनालिटी बेस्ड नॉर्मली जो वीकनेस पे काम किया, स्ट्रेंथ को थोड़ा और इम्प्रूव किया एंड नॉर्मल गया, चिल होके गया। मेरे को ऐसा मतलब मैं सुना है, काफी इंटरव्यूज देखे मैंने, वो लोग बोलते थे डेस्परेट होते हैं तो आउट हो जाते हैं हर बार, बट देन मेरा ऐसा था कि मैं एकदम चिल होके जाऊंगा, जो होगा चिल होके नॉर्मल हो जाएगा, हो गया। ओके, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह सब पहले ठीक थे या कैसे? पहले ठीक थे, मतलब स्कूल है। हाँ, मतलब इतनी कोई टेंशन वाली बात इस तरीके की थी नहीं। चलो जी, नाइस, दिस इज़ ऑल्सो नाइस। तो एसएसबी में उसको मतलब बेसिकली आपकी अगर वीकनेस आपको पता लग जाए टाइमली, चाहे वो कैसे ही पता लगे, चाहे आपको कोई फ्रेंड बता दे या फिर जैसे इन्होंने कोचिंग ली वो लोग बता दे, जैसे ही मतलब वीकनेस पर अगर आप काम कर लो तो मुझे लगता नहीं फिर इसके अलावा किसी चीज़ की कोई नीड है किसी भी तरीके से। तो भाई दिस इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट फ्रॉम तैफ। मतलब हमारा जो सर्जिकल होता है तो इसमें क्या हुआ, हम लोग तो जल्दी सुबह ले जाते थे एंड बैठा के रखते थे, पूरा दिन बैठाए रखते थे। तो क्या हुआ उस दिन हमारा सर्जिकल था, जिस दिन वो पूरा नंगा कराते हैं, तो उस दिन था। एक तो वैसे ही वो नाइटमेयर होता है, कैसे होगा, इसका भाई तो शर्मा जाए और नंगा करते हैं, तो भाई का क्या होगा? सही बात है। एंड देन उसके बाद किया हम लोग का, 2 लोग का हो गया, उसके बाद डॉक्टर चला गया कहीं, ठीक है, हम लोग बैठे 3 घंटे, हम लोग वापस और बैठे। इसके बाद फट स्टार्ट हुआ और जैसे मैं घुसा अंदर एकदम खराब मूड में था, पता नहीं क्या करके आया था, तुम गाड़ी देखो, बोला कपड़े निकालना, बोला निकाल रहा हो निकाला मैं पूरा ही रंगा हो गया, बोलते चड्डी पहन यार क्या मतलब भाई बहुत फिर उसके बाद उसी ने मेरे को टीआर दे दिया। मैं बोला सर को, सर थोड़ा आराम से ऐसे करके नॉर्मली में बोला तो मुझे बताएगा, और उसी ने मेरे को टीआर दे दिया। किस चीज़ में टीआर मिला भाई आपको? क्यूबिटस वाले से मिला था। ओके, अब क्या स्टेटस है? हो गया, क्लियर भी हो गया? ओके, रिव्यू कहाँ पे था? और ये स्कूल है, दिस इज़ टैफ स्कूल भाई, यहाँ से टैफ ने पूरी पढ़ाई करी है अपनी, तो नाइस। तो ये देखो जो नेवी नगर है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी टाउनशिप है, एक अलग ही दुनिया है ये। यहाँ से बाहर किसी चीज़ की नीड नहीं है, यहाँ स्कूल्स हैं, ठीक है, यहाँ मतलब शॉपिंग कम्युनिटी टाइप की जो होती है वो सब है, आराम से चलो ये सब चीज़ें हैं भाई। और इतना सुंदर सुंदर देखो, पार्क है, ग्रीनरी है, और पीछे बीच व्यू होगा। चॉपर खड़ा है, कहाँ खड़ा? ये खड़ा, यहाँ से दिखाते हैं। नाइस भाई, नाइस, बहुत बढ़िया। चेतक हेलीकॉप्टर है भाई, ये तैफ करा देगा। दिस इज चेतक हेलीकॉप्टर जो उसके स्कूल में रखा हुआ है, तो अपने आप में कितनी अच्छी बात है, कितना हाई मोटिवेशन रहता होगा इन सब चीज़ों से लेकर, है ना? तो क्या बता रहे थे कि मुझसे पूछा ही नहीं मोटिवेशन का? हाँ, मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि मैं पता था ऑलरेडी मोटिवेटेड बंदा है, नेवी वाले का लड़का है ऑब्वियसली, और नेवी नगर में रहता है, सब कुछ वही सब चीज़ें देखता ही होगा। नाइस, नेवी में जाना है। हाँ, नेवी में जाना है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, जाना ही है, बिल्कुल सही है। तो कुछ मतलब कुछ एसएसबी में कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम मतलब इन जनरल टिप्स देना चाहोगे? वैसे कुछ टिप्स तो मतलब मेरे जो कोर्समेट्स थे, जो मेरे रूम में थे, वो लोग क्या करते थे, मतलब जैसे कल वो जीडो है, तो जीडी के लिए वो बुक खोल के पढ़ रहे हैं, अच्छा, पूरी रात पढ़ रहे हैं, बोला क्या कर रहे हो यार, जो पढ़ लिया लेक्चरेट वगैरह याद कर रहे हैं, बोला आना तो है नहीं, तो वही ऐसे मतलब जा रहे हो तो चिल होके जाओ, वही मेन चीज़ है, कुछ पढ़ो वढ़ो मत, नॉर्मल होके जाओ, आराम से हो जाता है, इतना कुछ हो नहीं है। क्या कुछ बोल सकते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कुछ, मतलब वैसे तुमने सब बता दिया था कि भाई जीएस पहले 2 अटेम्प्ट में जीएस नहीं करी थी, तो फिर तुमने जीएस कर ली तो चीज़ें ठीक होगी, बिकॉज तुम नॉन मेडिकल से पहले बिलोंग करते थे। ओवरऑल मतलब इन जनरल कि भाई सिंस तुमने तो 2 फेलियर देख के फिर एक सक्सेस हासिल करी है, तो क्या तुम बताना चाहोगे ताकि कोई बंदा, जैसे मैंने तुम्हारे भाई का भी बोला मैंने
कि ऐसा बनाना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। हाँ। तो आप क्या बोलना चाहोगे इन जनरल? मतलब पहले तो यही है, तुम अपने वीक पोर्शन ढूंढो और अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो कि तुम्हारा कौन सा अच्छा है एंड कौन सा वीक है, एंड उसको उसके हिसाब से पढ़ो, एंड देन वही है। और नॉर्मली PYQ की बहुत वैल्यू होती है। PYQ करेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि पेपर कैसा आने वाला है। एंड मतलब मैंने क्या किया था, 2006 से 2019 तक के पेपर सॉल्व किए थे। तो मेरे को काफ़ी आइडिया हो गया था कैसा आ रहा है पेपर। एंड देन मॉक की वैल्यू तो बहुत है, मतलब मैं मॉक कभी नहीं देता था, बट देन मॉक दिया मैंने। लाइक मेरा मैथ्स में जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मॉक पता ही नहीं था कि किधर कैसे, मतलब वो वही ना, ये मॉक की इंपॉर्टेंस है कि आपको ये पता था पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। दिस इज नाइस। तो देन मॉक दिए मैंने, 3-4 मॉक दिए क्योंकि वैसे भी 2 अटेम्प्ट तो हो ही गए थे, तो इतने तो 2 मॉक तो वही हो गए थे। मॉक हो ही गए थे तो इसके हिसाब से। हाँ, अच्छा। अरे बी एवरेज वो वाली बात कि हर सब्जेक्ट में एवरेज रहो। एवरेज तो वही, क्योंकि मतलब क्या होता है ना, हम लोग जैसे साइंस बैकग्राउंड से, तो हम लोग सोचते हैं साइंस वाला पोर्शन हो जाएगा, बट ऐसा होता है कि जैसे 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, तो मतलब तुम 25 के 25 तो नहीं कर पाओगे, एक ना एक क्वेश्चन रह जाएंगे, बट तुम वो 1-2 क्वेश्चन कहीं पॉलिटी वगैरह में कवर कर सकते हो, तो वो अच्छा पॉइंट रहता है। यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ना किसी भी सब्जेक्ट में एवरेज बनना बहुत ईजी है। तुम साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस में ना तुम 60-70% तक तो बहुत ईजिली स्कोर कर लोगे। उसके बाद अगर आपको एवरेज से एक्सेलेंस की तरफ जाना है ना, उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। उसी मेहनत को अगर आप लगाओ किसी सब्जेक्ट में, 0 से एवरेज बनने में बहुत कम में हो जाएगा। तो ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब उस हिसाब से तो बी एवरेज वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी भाई ने, और देखो सब बढ़िया ही है। नहीं, नाइस। चलो फिर चलते हैं, फिर आ जाओ। इंटरव्यूज़ डन अपना, अब कुछ खाने पीना है। मार्केट बड़ी सही है भाई नेवी नगर की, ये दिखाना एक बार मार्केट दिखाइयो कितनी सही है। दिल्ली में ऐसी मार्केट ना बहुत महंगी मार्केटें होती है, ये इनके अंदर ही बनी हुई है। देखो फाउंटेन तक है, शॉपिंग मॉल्स में होती है ऐसी मार्केट। नहीं, चलो अब बताओ क्या अच्छा मिलता है। पार्टी देते हैं, हाँ, रिकमेंड होने की। हाँ, रिकमेंड होने की पार्टी हम दे रहे हैं टैफ को। बताओ क्या भाई? पानी पूरी है, बाकी तो दिख रहा है। नहीं वैसे अच्छा क्या है, तुम क्या खाते हो नॉर्मली? ये तो घर का खाता है, तो फिर नॉन वेज हो गया। बंद है शौरमा? शाम को खुलता है ना, क्योंकि अच्छा। शौरमा तो बंद है भाई, वरना शौरमा भाई का फेवरेट था। ये चाट पार्टी है, पाव भाजी है, वड़ा पाव खिला दो। मुंबई आ गए, इतनी दिन हो गए मुंबई आए हुए। वड़ा पाव ये बंद है, ये वाला उसमें मिल जाए वड़ा पाव तो।